कौन कहता है कि दिल्ली से देहरादून वाले हाईवे पे अगर आप जाओगे तो सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। जो भी कहता है सही कहता है भाई। तो चलिए आपको पहुंचाते हैं दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में और रास्ता दिखाता हूं आपको कैसा है। तो एसी दिल्ली व्लॉग्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ देहरादून, और देहरादून का नया वाला जो एक्सप्रेसवे रूट बना हुआ है जिसमें 2-2.5 घंटे में लोग पहुँच जा रहे हैं देहरादून, उसी पे से आपको लेके चलने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कितना टाइम लगेगा। तो पीछे अपनी गाड़ी है और चलते हैं भाई देहरादून, और साथ ही साथ देहरादून घुमाने भी वाले हैं। तो स्टार्टिंग में पहले आपको रूट दिखाएंगे, फिर पूरा देहरादून घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं भाई। दोस्तों दिल्ली के निजामुद्दीन से हम लोग निकले हुए हैं, और यहाँ से देहरादून लगभग वैसे हाईवे पे चढ़ने के बाद 210 किलोमीटर दिखाता है। मतलब आपको यहाँ पे अक्षरधाम से चढ़ना होता है, जो सहारनपुर वाले रास्ते से सीधा लेके आपको देहरादून तक जाता है, जो कि 210 किलोमीटर का स्ट्रेच है नया वाला एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल अभी हम लोग निजामुद्दीन में हैं, यहाँ से चल रहे हैं उसी एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। तो वहाँ पे चढ़ के वैसे ट्रिप 0 हमने कर लिया है, मगर वहाँ पे देख लेंगे कितने किलोमीटर हुआ है और 210 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कितनी देरी में तय करते हैं, वो पूरा एकदम टाइम आपको बताता दिखाता लेके चलूँगा। ये है अपना निजामुद्दीन वाला रास्ता। अभी बगल से सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, समझ रहे होगे ना, दिल्ली वाले पहचान जाते हैं कहाँ पे हैं हम लोग। बाकी पहुँचते हैं देहरादून, बताएंगे आपको, रास्ता दिखाते चलेंगे, क्योंकि जंगलों के बीच से होके गुजरता है ये रास्ता। मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और ऊपर से बनाया गया है तो ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं और नीचे से जंगली जानवर गुजरते हैं, तो सबका मतलब पूरा ध्यान रखा गया है। चलिए चाचा नारियल बेच रहे हैं यार, वाह चाचा वाह। भाई गुजरते गुजरते इंडिया गेट के पास आ गए हम लोग, थोड़ा सा भटक गए थे रास्ता। दिखा क्या लो भाई, देहरादून सहारनपुर हाईवे चढ़ चुके हैं भाई। शुरुआत हो चुकी है अपनी यहाँ से, और यही रास्ता पूरा जाने वाला है। अभी तो फिलहाल बहुत जाम मिल रहा है, दोपहर का टाइम है, लगभग 2 बज रहे होंगे, इसी वजह से ज़्यादा जाम है। और सुबह शायद से जाम नहीं मिलता होगा, तभी वो 2.5 घंटे वाला टाइम लगता होगा। इस समय तो मुझे लग रहा है कि क्या पता 4 घंटे इसी पे लग जाएँ। चलिए देखते हैं। अभी समय हो रहा है 1:44। विराट कोहली कहाँ से आ गया इस फ़ोन पे। चलिए चलते हैं अब सीधा, और 1:44 के बाद से जब पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे किलोमीटर। अभी अपनी गाड़ी में जो किलोमीटर दिखा रहा है 1,22,170 दिखा रहा है। 1,22,170 किलोमीटर पे चढ़े हैं, और उसके बाद वहां पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कितने पे हम लोग पहुंचे हैं। तो भाई आखिरकार दिल्ली छोड़ दिया है हमने, और सहारनपुर वाले हाईवे पे चल रहे हैं एकदम देहरादून वाले रूट पे। और अब थोड़ी सी गाड़ियाँ कम हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकल भी गाड़ियाँ इसी पे चल रही थी, कुछ अलग से नहीं था। अब देखो दोनों तरफ बैरिकेडिंग बराबर लगी हुई है, और हम लोग ऊपर चल रहे हैं, और अभी फ़िलहाल रास्ता थोड़ा सा खाली मिला है। अब चलते हैं, और बीच में कहीं अगर हॉल्ट मिला तो एक ड्रोन व्यू लेने की कोशिश करेंगे। वही उसी कॉरिडोर के आसपास लेंगे जहाँ पे नीचे दोनों तरफ ही जंगल है, और उसके ऊपर से ये रास्ता निकाला गया है। बहुत खूबसूरत आता है, मैंने देखा है भाई वीडियोज़ में। तब तक शाम हो जाएगी। हाँ, तब तक शाम हो जाएगी, तो जो धूप की किरणें होंगी वो भी अच्छी दिखेंगी। तो भाई पीछे अभी एक टोल निकला है, अभी टोल इस पे लगा नहीं है, यानी टोल फ्री चल रहा है शायद से। अगर आगे लगता है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपना अभी इस पे टोल कोई नहीं लगा है, एकदम ओपन था, कोई भी जा रहा है। और अभी तो मुझे यहाँ तक भी मुझे बाइक वाले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पे। देखो कुछ बाइक यहाँ पे जो चल रही हैं शायद से अभी एग्जिट कर जाएं, क्योंकि स्कूटी और बाइक ज़्यादा हैवी नहीं दिख रहे मुझे, कि लंबी टूर वाले तो नहीं है ये। सामान वगैरह सब्जी वगैरह लाद के लेके जा रहे हैं। देखो ये आ गया ट्रोनिका सिटी है, उसका एग्जिट आ गया, यहाँ पर ट्रोनिका सिटी का एग्जिट है ये। अब इसके आगे चल रहे हैं। आप देखो 100 की स्पीड दिखाई दे रहा है, कि अब इस पर 100 की स्पीड से चल सकते हैं हम लोग। लगभग 80 क्रूज़ करके चल रहे हैं हम लोग। 80-100 के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि जो हाईवे की स्पीड है वो भी 80-100 ही है। तो अगर इतना क्रूज़ करते हैं तो देखो कितना टाइम में पहुंचते हैं, क्योंकि ये एवरेज एक स्पीड है, कोई बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत 80-90 ऐसे ही चल रहे हैं बस। तो भाई बागपत से पहले कांठ नाम की जगह है, जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी एक टोल बना हुआ है, जिस पर अभी भी कोई टोल यहाँ पे लग नहीं रहा है। ये भी निःशुल्क है अभी फ़िलहाल, अब कब से टोल लगेगा ये पता नहीं। और यहाँ पे एक रेस्ट रूम भी बना हुआ है आगे, तो बड़ा सही लग रहा है यार। देखो भाई अभी हम लोग बुढ़ाना की तरफ से निकल रहे हैं। बुढ़ाना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गांव है, पता है आप लोगों को?
तो भाई अभी गुजरे हैं हम लोग बुढ़ाना से, और बुढ़ाना है अपने उत्तर प्रदेश में, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के गांव से ही मैं उसे जानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि कई इंटरव्यू सुने नवाजुद्दीन के, तो अपने बुढ़ाना का जिक्र करते हैं कि बचपन में वहाँ रहा करते थे, खेला करते थे। जमींदार लोग थे ना बुढ़ाना में वो नवाजुद्दीन। देखो भाई मेरठ और शामली के लिए कट आ गया यहाँ पे, और ये है NH 709। तो दोस्तों लगभग हमने आधा कवर कर लिया है 1.25 घंटे के अंदर में, यानी अभी तक तो हम लोग बहुत सही चल रहे हैं। यानी 1 घंटे 15 मिनट में हमने 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है, और लगभग 110 अभी और बचा हुआ है। वो भी अगर 1 घंटे 25 मिनट में कवर कर लेते हैं, 1 घंटे 15 मिनट में कवर कर लेते हैं, तो यानी 2.5-3 घंटे में हम लोग काफ़ी कवर कर देंगे यार। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो बहुत सही जा रहे हैं, यानी 2.5 घंटे में आप लोग दिल्ली से देहरादून टच कर जाओगे भाई। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है आगे आप बढ़ते चलो। तो फिलहाल अभी रास्ता और भी अच्छा हो गया है, देखो ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, तो रास्ता बड़ा तगड़ा बनाया गया है। तो भाई बहुत स्पीड में मस्त भागम भाग चल रही है सबकी गाड़ियाँ। और यहाँ पे देखो ये सामने लिखा हुआ है देहरादून 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर बचा हुआ है भाई। देखो मस्त भागम भाग गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या बात है। दोस्तों दिल्ली से देहरादून के लिए निकले थे, लगभग 1.25 घंटे हो चुके हैं, और मेरे सामने 103 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, यानी आधा लगभग हमने कवर कर लिया, क्योंकि 210 किलोमीटर था टोटल वहाँ से दिल्ली से देहरादून। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो जैसे हम लोग चल रहे हैं लगभग 80-90-100 की स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि 100 ही मैक्सिमम अपनी कार की स्पीड दिखाई गई है। हम उसी स्पीड से चल रहे हैं और लगभग 1.25 घंटे में आधी दूरी तय कर चुके हैं, यानी 2.5 घंटे में आसानी से आप लोग पूरी दूरी तय कर लेंगे दिल्ली से देहरादून तक की। तो ये है अपनी गाड़ी और ये है अपना सुंदर सा हाईवे। तो भाई दिल्ली वालों के मज़े आ चुके हैं, और देहरादून घूमना काफ़ी आसान, किफ़ायती और हर तरीके से अच्छा हो गया, क्योंकि अब देहरादून सिर्फ 2.5 घंटों में आप लोग पहुंच सकते हैं। और वहां चल के अभी आपको दिखाते हैं घूमने की जगहें भी। तो इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ ये रास्ते का टूर दे रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर दिखा दूंगा कि देहरादून में घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वैसे भी आपका अतुल भाई अच्छी अच्छी जगहें घुमाता है और आपको पूरी डिटेल भी बताता है, वही सब्सक्राइब बनता है। चलिए चलते हैं। तो भाई अब आ चुके हैं हम लोग जंगल वाले रास्ते में, दोनों ही तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यानी यही कॉरिडोर वाला इलाका है जो जंगलों के बीच से होके जाता है, और इसमें जो जंगली जानवर हैं इस तरफ से उस तरफ अपना आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हाथी वाथी भी चलते हैं, इसीलिए माना जाता है कि ये वाला रास्ता काफ़ी सही बनाया गया है एनिमल्स के अनुकूलित, मतलब जानवरों के हिसाब से ही, ताकि वो अपना नीचे अपना रास्ता आते जाते रहें और हम लोग ऊपर से निकल जाएं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों इस रास्ते की एक अभी कमी है, जो पूरे रास्ते में कहीं भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला है। भूख लग रही है, काफ़ी देर से मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मगर कोई कुछ कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ खाने को नहीं दिख रहा। देखो दिखा भी रास्ते में बहुत जानवर मरे हैं यार इस पर, ऊपर पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। अब ये तो ऊपर है, मतलब यानी कहीं से आए होंगे बेचारे, फंस गए होंगे। तो हाईवे का रास्ता इतना लंबा है कि जानवरों को समझ में नहीं आ रहा है निकलें तो एग्जिट करें कहाँ से। तो ऐसे कई सारे जानवर यहाँ पे मरे हुए दिखे रास्ते में, उनका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कि मतलब कैसे ठीक होगा ये चीज़। बाकी 1 किलोमीटर आगे एक और यहाँ पे शुल्क प्लाजा यानी अपना टोल दिख रहा है। अभी फ़िलहाल जब पीछे इतने टोल नहीं लगे तो अब तो पहुँचने वाले हो गए, अब क्या टोल लगेगा देख लो भाई। अभी भी यहाँ पे कोई भी टोल के लिए कुछ भी सिस्टम तैयार नहीं किया गया, सब खाली खाली है। तो ये भी हमने शुल्क प्लाजा पार कर लिया है। अब देहरादून कितना बचा है यार, चलो थोड़ा आगे है, दिखाता हूँ आपको कितना बचा हुआ है। तो यहाँ से लगभग देहरादून 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर बचा हुआ है। तो भाई यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आ गया। थैंक यू क्यों कर दिया यार, अभी तो काफ़ी दूर है। अच्छा पीछे वाले मोहल्ले वालों ने थैंक यू किया, आने के लिए धन्यवाद। देखो भाई यहाँ पे अभी एक गोल चक्कर मिला है, और घूम के फिर अब किसी दूसरे हाईवे पे जाके मिल रहे हैं। ये शायद ये पुराना वाला वो जो है हरिद्वार से जो आता है उस पर मिल गए क्या हम लोग। देखो बाइक वाले भी यार आराम से चढ़ के चले आ रहे हैं, आज की चल रही है। हाँ महिला मित्र के साथ। तो भाई अभी हमने सहारनपुर बाईपास को पार किया है, और वहीं पे खाने पीने की जगह मिल गई। तो चलिए कुछ खा पी लेते हैं। तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी भाई, पूरा रास्ता हमने नाप दिया, अब थोड़ा ही कुछ बचा हुआ है, तो अभी खाना तो बनता है। चलिए यहाँ पे खा लेते हैं। अभी सहारनपुर को ऐसे साइड से बाईपास कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई फाइनली कढ़ी चावल मिला, और तो कुछ मिला नहीं, यही खा लेते हैं यार। तो भाई खा पी के अब बैठ चुके अपनी गाड़ी में, अब चलते हैं सीधा अपने देहरादून, और रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो आपको दिखाऊंगा।
तो दोस्तों सहारनपुर को पार करते ही जैसे देहरादून की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूर पे यहाँ पे एक हमें मिल गया है टोल। और इस टोल पे टोल लग रहा है भाई, अभी तक अपने उस वाले हाईवे पे नहीं लगा था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे, उस पे जब तक चल रहे थे नहीं लगा था। अब ये शायद से तो कुछ अलग लग रहा है मुझे, इस पर यहाँ पे टोल दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं कितना टोल लगने वाला है, कैसा रहेगा ये। तो ये अपना पहला टोल है यहाँ पे जो लग रहा है। और इसके आगे ना एक और जगह है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, वो आपको दिखाऊंगा। और जब 12 किलोमीटर पहले ही मतलब देहरादून के पहुँचने वाले होंगे ना, उससे 12 किलोमीटर पहले ही है। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर में ही पड़ता है वो, उसी के ऊपर से हम लोग गुजरेंगे और बहुत खूबसूरत सा रास्ता है वो। तो भाई अभी हम हैं सैयद माजरा टोल प्लाजा है, वो देखो सामने मेरे वो लिखा हुआ है, यही वाला टोल प्लाजा है भाई। और यहाँ पे टोल लग रहा है। तो लो भाई अपनी 106 रुपये की पर्ची कट गई है। तो पहला टोल लगा अपना 106 रुपये का। सहारनपुर पार करने के बाद ही आपको ये टोल मिलने वाला है। 50 किलोमीटर बचा हुआ है, 50 किलोमीटर के लिए 106 रुपये लगे हैं अपने गाड़ी के। देखो भाई देहरादून यहाँ से 45 किलोमीटर बचा हुआ है, ऋषिकेश 86 किलोमीटर और मसूरी 84 किलोमीटर। भाई एक ऐसा टोल है कि एग्जिट है पता नहीं, मगर यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे लोग खड़े हैं बस ऐसे ही, सिर्फ इंसान। ये क्या चेक करेंगे, कोई घर नहीं, कोई वो नहीं, कमरा होता ना प्रॉपर, उसमें टिकट अपनी मतलब टोल का वो पर्चा काट के देते हैं या देखते हैं एग्जिट पे। ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे हैं? यहाँ से 30 किलोमीटर देहरादून दिखा रहा है टोल प्लाजा तो नाम ही नहीं लिखा है यहाँ कहीं पे। ये गणेशपुर टोल प्लाजा है और यहाँ पे कोई भी ऐसा रूम वगैरह नहीं बना। देखो टोल पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं बस आपका। देखो दोनों तरफ ये ग्रीन जो लगाए हुए हैं ना, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ये जगह है। इस पे अभी शायद से वो बैरिकेडिंग नहीं करी गई, मतलब बंद नहीं किया गया इस एरिया को, इसी वजह से ये लगा दिया था कि मिट्टी रोड पे ना आ जाए। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन कुछ जगहों पे चलता हुआ दिख ही रहा है, बन ही रहा है। लाइट वाइट नहीं लगे हैं, बहुत सी जगहों पे वो लग रहे हैं। तो भाई उसी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ना अभी रास्ते में जगह जगह पे वो साइन बना हुआ है कि जानवरों को यहाँ पे कुछ खिलाना नहीं है, क्योंकि इस पे बंदर काफ़ी दिख रहे हैं। पूरा असली जंगल है और सही में अगर ये बंद ना किया गया होता दोनों तरफ से तो बहुत सारे जानवर इस रोड पे दिखाई दे रहे होते, क्योंकि बंदर तो चढ़ के आ जा रहे हैं इसके ऊपर से। और इस पे बाइक अलाउड है, इस वाले कॉरिडोर पे आप जा सकते हो बाइक्स लेके। देखो मेरे आगे वाले भी अभी देखो बाइक से चल रहे हैं, ये देखो ये बाइक दिख रही है ना, बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है। ये ग्रीन क्या लगाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर है इस वजह से हो सकता है। हाँ तो दोस्तों इस टाइम पे हम लोग राजा जी नेशनल पार्क के अंदर में चल रहे हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर बचा नहीं है, ये भी लगभग क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ से देहरादून दिखाई दे रहा है यार, बड़ा सुंदर शहर है यार सामने। अत्यंत हर्ष और खुशी हो रही है हमें उत्तराखंड पहुँचने पर। रेलवे स्टेशन यहाँ पे 8 किलोमीटर है, आप देहरादून रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं। ISBT 3 किलोमीटर। हाँ भाई तो दोस्तों दिल्ली से देहरादून तक की दूरी हमने 3 घंटों में तय करी है। वैसे तो 2.5 घंटे में भी आप लोग तय कर सकते हैं, मगर बीच में हमने खाना खाया, थोड़ी बहुत टाइम पास भी किया बीच में रुक के, और एक आध जगह हमने टोल बूथ वालों से लड़ाई भी करी। तो टोटल टाइम अपने ने 3 घंटे लगाया है। आप 2.5 घंटे में आ सकते हो आसानी से। जो दूरी है आप 100 की स्पीड में क्रूज़ कर दो तो मेरे हिसाब से लगता है मुझे 2 घंटे में भी पहुंच जाओगे, अगर नॉन स्टॉप और रुको मत कहीं पे। तो ये दूरी का मतलब ये समय आपको लगता है, तो अब देहरादून दिल्ली से घूमना बड़ा आसान हो गया है। आप लोग भी आओ देहरादून घूमो, मेरे ब्लॉग्स देखो।